चलिए बढ़ते आगे, जहां पर कोरोना मरीजों की अनदेखी करने वाले निजी अस्पतालों पर खट्टर सरकार शिकंजा कस सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, निजी अस्पतालों की आ रही शिकायतों को देखते हुए अधिकारी को निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया, अगर स्वास्थ्य विभाग विधानसभा से कर्मचारियों की मांग करता है तो विधानसभा को 15 दिन के लिए बंद करके कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग तैनात कर देगा। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि पंचकुला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर क्यों हाहाकार मच गई और इस समय ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। देखिए गब्बा जी, ये बात सही है कि कल रात्रि को थोड़ी सी ऑक्सीजन की गैस की कमी की सूचना मिली थी, लेकिन उस कमी को तुरंत जो हमारी इमरजेंसी के लिए हमने स्टॉक्स रखे हुए हैं, इमरजेंसी स्टॉक्स, उसका प्रयोग हमें करना पड़ा। लेकिन उसका प्रयोग करने के पश्चात तुरंत पंजाब सरकार से हमने निवेदन किया और उन्होंने लगभग 2.5 टन जो है वो गैस जो है वो पंचकूला को दी। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं पंजाब सरकार का। और मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था के अंदर थोड़ी सी कमी इसलिए आई कि हमारा जो यहाँ डिलीवरी का सिस्टम था उसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से बदलाव हुआ। पहले जो ऑक्सीजन गैस है हमें यहाँ बरोटीवाला से दी जाती थी, जो कि हमारे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब जो हमें ऑक्सीजन गैस की सप्लाई मिल रही है वो रुड़की से मिल रही है, जो लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर है। और जहाँ से ट्रक या जो टैंकर आता है वो टैंकर को आने में 4 घंटे कम से कम लगते हैं। कई बार कल जो गड़बड़ हुई वो टैंकर के अंदर पहले वॉल लीक कर गया, फिर वो पंचर हो गया, फिर और गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण वो घंटा 1.5 घंटा लेट हो गया। उसके कारण जो ऑक्सीजन की यहाँ कमी हमें देखने को मिली। लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं रिजर्व के अंदर, जो हमारे पास इमरजेंसी, उसके लिए हमारे पास काफ़ी इंतज़ाम हमने किया हुआ है। और आज ही सेक्टर 6 के हॉस्पिटल के अंदर एक ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो बनाने का वो भी शुरू किया है, जिससे 20-25 बेड्स जो हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। गुप्ता जी, जिस तरह हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर अपना जवाब दिया है और हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने पक्ष रखा है कि राउर केला की बजाय जो है हमें हरियाणा से दी जाए या नज़दीक के राज्य से दी जाए, तो ये क्या कारण है कि केंद्र सरकार की नीति ठीक नहीं है जिस वजह से ये ऑक्सीजन की कमी आ रही है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जब नई व्यवस्था हम करते हैं उसमें कोई खामी अगर रह जाती है तो उसको खामी जब ध्यान में आती है उसको ठीक कर दिया जाता है। तो उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि जो जहाँ से सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ से व्यवस्था ठीक हो सकती है, उस व्यवस्था को वहीं से करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो नई सूचना जारी की है उसके मुताबिक थोड़ी सी, जैसा हमारे यहाँ पर हुआ, बरोटीवाला की बजाय रुड़की से हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें पंचकूला के अंदर सप्लाई जो है बरोटीवाला से मिलती है तो कभी भी कोई गैस की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आधे घंटे की टाइम के ऊपर हम वहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं। गुप्ता जी, हरियाणा एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जो 50% स्टाफ जो है सरकार ने कम किया है, ये स्टाफ कम करने की बजाय इनकी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को दी जाएं, तो इसको लेकर विधानसभा ने कोई स्टेप उठाया क्या? नहीं, देखिए इस प्रकार की हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी मांग ऐसी नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत है तो हम तो पूरी विधानसभा जो है हफ्ता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद करके जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जहां भी उनकी उपयोगिता है वो देने के लिए तैयार हैं। गुप्ता जी, जो निजी अस्पताल हैं, जब भी उनसे पूछा जाए तो अधिकतर जो शिकायत आती है कि बेड
फुल हैं। तो क्या कारण है कि प्रशासन अभी तक कोई कदम नहीं उठा पा रहा? नहीं, देखिए, इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो ज़रूरतमंद जो मरीज़ हैं, जो ज़रूरतमंद कोरोना के मरीज़ हैं, उनको बेड्स अवेलेबल होने में बहुत दिक्कत आ रही है। और कई वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें भी मिली हैं कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो उसके अंदर बेड अलॉटमेंट के अंदर भी कुछ काफ़ी धांधली करते हैं। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमने आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब से कह करके हर हॉस्पिटल के अंदर 2 लोग, एक सरकारी अधिकारी और एक सोशल वर्कर, 2 लोग उस हॉस्पिटल की कार्यशैली के ऊपर निगाह रखने के लिए, कहीं कोई ब्लैक तो नहीं हो रही, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार से बेड्स की जो है उसको लेकर के अव्यवस्था तो नहीं है। और जो हमने कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स का 50% वो कोविड के लिए रहेगा और उसमें सीएमओ जो हैं वो उनकी अलॉटमेंट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था को देखने के लिए हमने 2 लोगों की टीम मैंने बनाने के लिए कहा है, ताकि सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर नज़र भी रखी जा सके और जो मरीज हैं कोरोना के उनको सुविधा मिल सके। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों की शिकायतें आ रही हैं। इसको देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।